अस्सलाम वालेकुम डियर आल, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि ये एक वीडियो व्लॉग है और इसमें हम खाना बनाने के साथ साथ ज़िंदगी पर भी बात करेंगे। ज़िंदगी की आसानियों पर और ज़िंदगी की मुश्किलात पर भी बात होगी। और साथ साथ क्योंकि अगर इंसान कुछ शेयर करता है तो वो अपने दिल में पसंदीदा मनपसंद लोगों के साथ ही शेयर करता है। तो मैंने सोचा कि आज खाना भी बनाते हैं और साथ साथ अपने दिल की बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हमने खाने के साथ साथ ज़िंदगी में जो जायके हैं उनके बारे में भी बात करनी है। जैसे खाने में कभी मिर्च और कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के कुछ लम्हे आसान होते हैं और कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, और उन मुश्किल लम्हों से इंसान गुज़र कर ही एक कामयाब इंसान बनता है। हम सब की ज़िंदगी में कुछ मसाइल होते हैं, कभी हालात हमारे ख़िलाफ़ होते हैं और कभी लोग हमें नहीं समझते, और कभी अपने ख्वाब पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन असल बात यह है कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जैसे जैसे एक सालन को सब्र से दम देना पड़ता है, इसी तरह से हमें ज़िंदगी में भी सब्र से काम लेना होता है, क्योंकि सब्र जो है तो बहुत ज़रूरी है। इसका नतीजा जो है तो बहुत ही मीठा निकलता है, हालांकि देर से ही निकलता है लेकिन बहुत मीठा होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आटा गूंदा और फिर उसके पेड़े बनाए, और जल्दी जल्दी से दोपहर का टाइम था तो मैं जल्दी से 2-3 रोटियां जल्दी से मैंने बना ली, क्योंकि मैंने चावल भी बनाए थे। तो आपको भी पता है कि घर में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि चावलों के साथ रोटी भी खाना पसंद करते हैं, और ये हम औरतों का ही हम कह लें कि ये हम औरतों का ही एक सब्र है या ज़र्फ़पन है कि हम हर एक की डिमांड को, अपनी ख्वाहिशात को बुझा के उन सब की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, और यही ज़िंदगी का नाम है। क्योंकि औरत में अल्लाह ताला ने एक से ज़्यादा सलाहियतें रखी हैं। अगर वो अपनी सलाहियतों को अच्छी तरह से पहचान लेती है तो वो औरत बहुत अजीम औरत बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़िश जो है तो फ्राई किया, जिसमें लाहौरी फ़िश था। लाहौरी फ़िश के मेथड से मैंने फ्राई किया है इसको। इसकी वीडियो आपको मुकम्मल मिल जाएगी। कुछ मैंने प्लेन जो है तो काबली पुलाव बनाए। ये प्लेन थे लेकिन बहुत मज़े के हैं। इसके भी रेसिपी आपको मेरी यूट्यूब की वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। जो भी रेसिपी आप ट्राई करना चाहें तो वहाँ पे आप मस्ट देख के विज़िट कीजिए, और वहाँ पे आपको हर एक की वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ जो है तो कॉन्टिनेंटल फूड को भी ट्राई किया। इसको बेहुन कहते हैं, और ये रेसिपी जो ये सवैयाँ जो होती हैं ये बहुत स्पेशल है। यहाँ पाकिस्तान में जो अच्छे स्टोर्स होते हैं वहीं पे मिलती है, आपको इम्तियाज़ में मिल जाएगी। शिनवारी कढ़ाई मैंने बनाया था, सलाद मैंने जल्दी से काट लिए थे, और फिर ये सारी चीज़ें मैंने डिश आउट की। और मेहमान आए थे तो बस उनके सामने मैंने जल्दी से ये सारी चीज़ें डिश आउट की। फ़िश यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बना था। यहाँ पे कुछ शुगर के पेशेंट थे तो उनके लिए मैंने फ़िश सूप बनाया। यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त ये सूप था, और आप भी ये चीज़ें मस्ट ट्राई कीजिएगा। और जो रेसिपीज़ हैं सारी रेसिपीज़ आपको इंशाल्लाह मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। तो बस आप सब लोगों ने भी मुश्किल वक्त में हमेशा जो है तो उसका डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि मुश्किल वक्त हमारी ज़िंदगी का एक इम्तिहान होता है। जिस तरह से हम इम्तिहान की तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, हर एक पेपर पर बिल्कुल पहले श्योर होते हैं कि हम उसकी ख़ुद तैयारी कर लें और पेपर हमारा अच्छा हो, उसके लिए दुआएं करते हैं। तो इस तरह से हमें फिर यकीन होता है कि हमारा रिज़ल्ट उसी तरह से आएगा जिस तरह से हमने मेहनत की है। तो इस तरह से आपने ज़िंदगी के इम्तिहानों में भी बहुत मेहनत करनी है, और यकीन जाने आपकी ये मेहनत जो है तो ज़ाया नहीं जाएगी। फिर हमारी कुछ ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी तो बस मैं स्टोर गई और जल्दी जल्दी से कुछ ग्रोसरी कंप्लीट की मेहमानों के जाने के बाद, और बस फिर हमें भूख लग गई थी, शाम का टाइम भी था। वहीं पे जाके हमने बिरयानी जो है तो खाई। बहुत मज़े की थी ये बिरयानी।
क्योंकि इंसान जब थक जाता है तो घर जाके उससे कोई काम होता नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके गेस्ट आ जाए, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, और फिर उसके लिए तो करना पड़ता है। लेकिन मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ और कुछ भी करती हूँ, हालांकि वो एक छोटी सी चीज़ हो, एक दो चीज़ खरीदने जाती हूँ, फिर मेरा बिल्कुल स्टेमिना होता ही नहीं है कि मैं घर जाके जो है तो काम कर लूँ। मैं हमेशा से कुछ ना कुछ जो है तो अपने साथ लेके जाती हूँ, बस बच्चों को भी वही देती हूँ और हस्बैंड को भी वही देती हूँ और बस जल्दी से सब कुछ कवर अप करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर गई तो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए थे और बस मैंने जल्दी से उनके लिए चाय जो है तो तैयार की, क्योंकि शाम का वक्त था और बस हम घर गए थे। हमें कॉल आ गई कि कुछ जो है तो लोग विज़िट करने आ रहे हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी से पकोड़े तले। मौसम भी शानदार था और साथ में मैंने बनाए मज़ेदार सा हलवा और कुछ जो है तो हमने बाहर से चीज़ें जो है तो वो बेकरी आइटम्स हमने मेहमानों के सामने रखी। मज़ेदार से कड़क चाय मैंने बनाई और उनके सामने मैंने पेश की। तो बस यही व्लॉग था मेरा। इसमें हर एक रेसिपी, चाहे वो हलवे की है, पकौड़ों की हो, चाहे वो फ़िश फ्राई हो, चाहे सूप हो, चाहे कॉन्टिनेंटल डिश हो, वो सारी रेसिपीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी के मुश्किलात से घबराना नहीं है, आप हमेशा दुआ कीजिए, यकीन रखिए अल्लाह पे। इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ज़िंदगी जो है तो वो रंगीनियों से भर जाएगी। तो अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपीज़ और किसी अच्छे व्लॉग के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।